नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना पोर्टल पे दो नए ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन सैलरी को लेकर है और जो दूसरा ऑप्शन है वो जिन लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ है और आप सभी ने ऑनलाइन रिक्तियों में आवेदन किया था और ऐसे में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी तो आप सभी को सैलरी कब तक मिलेगा, और अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो किस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि हमने ज्वाइनिंग कर लिया है कंपनी में, हमें काम करते हुए 1 महीने से ऊपर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो कब तक हमारा पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। और इसका नया ऑप्शन जो है वो इसी पोर्टल के अंदर ऐड कर दिया गया है। जो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं आपके सवालों की तरफ ले चलूँगा, जहाँ पे आप में से काफ़ी से लोगों ने कमेंट्स करके पूछा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है कि हमारे ट्रेनिंग 4 से स्टार्ट हुई थी और 29 दिन हो गया है, पेमेंट कब तक आएगा। ठीक है, तो अभी आपका जो पेमेंट वाला जो सिस्टम है, आपका जो सवाल है, इसका आंसर भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इस भाई ने भी कमेंट्स किया है कि प्लीज़ सर रिप्लाई कर दो। इन्होंने कमेंट्स किया है कि 7/8/2023 को मैं की थी, अभी तक इनका एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है। तो अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको क्या काम करना है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया है कि जिनकी स्टडी चल रही है उनको भी मिलेगा क्या। देखिए, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और उसके ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप नौकरी करेंगे तो फिर आप जो है पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आप पढ़ाई रात को करनी पड़ेगी और जब जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी लगभग 12 घंटे का ड्यूटी होता है। अगर आप देखोगे तो लगभग 90% जगहों पे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। तो अगर काम करने की इच्छुक है तो आप काम कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो। ठीक है, अगर आप 12वीं पास अभी नहीं हुए, 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक भाई ने कमेंट्स किया कि डैशबोर्ड में 0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। अभी बताऊंगा कि आपको 0 क्या है और क्यों लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की पोर्टल के अंदर कौन से 2 नए ऑप्शन को ऐड किया गया है। पहला तो हमने बताया कि सैलरी को लेकर है और दूसरा जो है वो आवेदन पेंडिंग को लेकर है। तो आइए हम यहाँ पे अपनी यूजर ID पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके, और अपने ID पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप सभी को एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे ये जो ऑप्शन आपके सैलरी से रिलेटेड है, जहाँ पे बताया गया है कि प्रिय अभ्यर्थी कृपया अपना आधार बैंक खाते से लिंक एवं DBT सक्रिय करवाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। आधार लिंक ना होने अथवा DBT सक्रिय ना होने की स्थिति में आपको मासिक स्टाइपेंड प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, और आपके आधार में DBT सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में आप सभी को जो आपको पेमेंट मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो बताया गया कि जल्दी से जल्दी आप सभी अपने बैंक में आधार DBT सक्रिय करवा लीजिए। अब कैसे आप पता लगाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार DBT सक्रिय है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ओके का। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DBT सक्रिय है। इसके ठीक सामने अगर हाँ लिखा हुआ है तब तो आपका सक्रिय है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो ऐसे में आपको तत्काल प्रभाव से बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको अब एक आवेदन फॉर्म फिल कर देना है आधार DBT का, जिसके बाद लगभग 24 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आधार DBT को लिंक कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि आपका बैंक खाता आधार से भी लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार बैंक खाते से लिंक है। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा हाँ, तो अगर हाँ लिंक है तो यहाँ पे हाँ लिखा रहेगा। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं दिखा रहा है तो ऐसे में आपको बैंक में जाके आधार भी लिंक करवाना होगा। ये दोनों काम एक साथ आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर जब
वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट होने में इस पोर्टल पे टाइम लगता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे नहीं था, जिन लोगों ने करवा लिया है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने समग्र पोर्टल पे जाना है और वहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी एक बार दोबारा से कर लेनी है आधार के थ्रू। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही केवाईसी अपडेट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये रहा पहला ऑप्शन जो कि सैलरी के मामले में बताई गई थी। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे आया हुआ है डैशबोर्ड का। ठीक है, पहले यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ही ओपन होती थी, लेकिन अभी आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नया फीचर आ चुका है जिसमें कि कैंडिडेट डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टोटल अप्लाइड वैकेंसी, सेकंड ऑप्शन है शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन है रिसीव्ड इन्विटेशन और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस भाई ने लगभग जो है 227 वैकेंसियों में आवेदन किया था और इनको भी कोई भी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं भेजा था और ना ही इनको डायरेक्ट जो है इन्विटेशन रिसीव्ड हुआ था। इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव्ड किया था, यानी कि एक्सेप्ट किया था। इनका जो है जब आप शॉर्टलिस्ट किया गया था इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया था और इनका जो है इंटरव्यू भी हुआ था, कंपनी में गए थे, लेकिन उसके 2 दिन के बाद अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में फ़िलहाल इन्होंने दोबारा से आवेदन किया था, लेकिन अभी तक इनका आवेदन पेंडिंग में है। तो जिन लोगों का आवेदन पेंडिंग है उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा। हाँ, आप यहाँ पे एक काम ज़रूर कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिक्तियाँ खोजे पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी आपकी योग्यता के अनुसार, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको इसमें काम करना है इस वाली वैकेंसी में और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू पे पहले क्लिक करो। व्यू पे क्लिक करने के बाद पहले आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे 3 वैकेंसियों की संख्या है तो यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसियों की संख्या 3 है और यहाँ पे मात्र जो है 9 कैंडिडेट ने ही अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें चांस है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। कोशिश आप ये कीजिए कि जिसमें रिक्तियों की संख्या 3 है, 4 है, 5 हैं और अप्लाई करने वाले भी 2, 3 या 3, 4, 5 ही हैं या उससे भी कम है तो और अच्छी बात है, उसमें आपको अप्लाई करना है। और जिसमें कैंडिडेट ने 200-300 एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए हैं, वैकेंसी मात्र 2-3 है, तो फिर उसमें आप अप्लाई ना करें। वो आपका एप्लीकेशन हमेशा के लिए पेंडिंग ही रहेगा, उसमें आपका कोई भी चांसेस नहीं बनता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी लोगों का सवाल ये था कि हमें पेमेंट जो है सैलरी कब तक मिलेगा। तो सैलरी आप सभी को 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और जैसे इस प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री सीखो कॉम योजना की ऑफिशियल साइट पर ही पहले ही बताया गया था कि लोगों का जब 1 अगस्त से ज्वाइनिंग था और 1 सितंबर से लोगों का पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, लेकिन वैकेंसियों की मात्रा बढ़ने में देरी हुई जिसके चलते हुए सभी काम को लेट कर दिया गया और इसी कारण सभी यहाँ पर कोई भी अपडेट तब से इस पोर्टल के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करूंगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।